हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के डिलीवरी के बारे में, साथ में इस वर्जन में क्या क्या न्यू अपग्रेड हैं उसके बारे में। तो JF-17 ब्लॉक 3 कोई एक न्यू कंप्लीट फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि जैसे तेजस का IOC, फिर FOC, फिर तेजस MK1 और फिर इम्प्रूव्ड वर्जन तेजस MK1A है, वैसे ही JF-17 ब्लॉक 3 भी JF-17 थंडर का सबसे लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है। इसे PAF द्वारा साल 2021 में अनवील किया गया था और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इसके 50 यूनिट का ऑर्डर दिया गया था। JF-17 ब्लॉक 3 में जो सबसे मेजर इंप्रूवमेंट किए गए हैं वो इसके रडार और वेपन पैकेज को लेकर है। इसमें चाइनीज मेड AESA रडार को लगाया गया है, जो कि KLJ-7A AESA रडार है। इस रडार की रेंज करीब 170 to 200 किलोमीटर की है, जहां ये 2 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट को 150 किलोमीटर की रेंज पर और 1 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट को 100 किलोमीटर की रेंज पर ही पकड़ सकता है। यानी कि ये Su-30 MKI जैसे बिगर फाइटर जेट को 150 किलोमीटर पर ही पकड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि सिर्फ रडार की बात हो रही है और क्योंकि ये फाइटर जेट 150 किलोमीटर पर एक 2 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट को पकड़ सकती है, इसीलिए इसके वेपन पैकेज में चाइनीज PL-15E मिसाइल को ऐड किया गया है। PL-15E PL-15 BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का ही एक्सपोर्ट वर्जन है, जहां इसकी रेंज करीब 145 किलोमीटर की है। इसके अलावा JF-17 में न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, अपग्रेडेड एवियोनिक्स जिसमें कि 3 एक्सिस फ्लाई बाय वायर डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, न्यू हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट सिस्टम को भी लगाया गया है। इसके अलावा जो एक और मेजर अपग्रेड होनी थी वो इसके इंजन प्रॉब्लम को लेकर थी, लेकिन फिलहाल इसमें रशिया यूक्रेन वॉर के कारण डिले दिख रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 का जो पुराना वर्जन है यानी कि JF-17 ब्लॉक 1 और 2 वो रशियन RD-93 इंजन पर ऑपरेट होता है, जो कि 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 में बहुत सारे सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, इसीलिए इसे एक पावरफुल इंजन की जरूरत थी, जो कि RD-93 इंजन का ही इम्प्रूव्ड वेरिएंट RD-93MA इंजन को लगाया जाना था, जो कि 91 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। साथ ही JF-17 में लगे RD-93 इंजन से ज़्यादा सफिशिएंट और रिलायबल भी है, क्योंकि पास्ट में जो JF-17 थंडर है वो अपने इंजन की वजह से बहुत सारी परेशानियां ऑलरेडी झेल चुका है, लेकिन ये परेशानी अभी के लिए JF-17 ब्लॉक 3 को भी उठानी पड़ेगी। हालांकि आगे चलकर इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस वक्त अगर PAF की बात करें तो PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स टोटल 85 JF-17 ब्लॉक 1 और 2 को ऑपरेशनली डिप्लॉयड करके रखा है। वहीं टोटल नंबर जो कि सर्विस में है वो 98 to 112 का है। इसमें से 50 JF-17 ब्लॉक 1 वर्जन है और बाकी के ब्लॉक 2 वर्जन के फाइटर जेट हैं। PAF के पास JF-17 थंडर की टोटल 6 स्क्वाड्रन है, जिससे वो अपनी एजिंग चेंगडू F7, मिराज 3 और मिराज 5 जैसे फाइटर जेट को रिप्लेस कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं वो भारत में IOC और FOC स्टैंडर्ड कहलाते हैं, यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले फाइटर जेट। वहीं पर जो JF-17 का ब्लॉक 3 है वो फाइनल तेजस MK1 स्टैंडर्ड के हैं। JF-17 की जो ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड है वो और तेजस MK1A लगभग सेम स्टैंडर्ड के ही फाइटर जेट हैं, लेकिन एक चीज़ जहां पर तेजस MK1A JF-17 ब्लॉक 3 से काफ़ी आगे है वो इसका RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन है। तेजस MK1A का RCS 0.5 मीटर स्क्वायर का है, वहीं JF-17 ब्लॉक 3 का RCS 1 मीटर स्क्वायर का है, जिसके कारण अगर JF-17 को तेजस को डिटेक्ट करना है तो लगभग 50 to 70 किलोमीटर के नज़दीक आना पड़ेगा, लेकिन तेजस JF-17 को 100 किलोमीटर की रेंज पर ही पकड़ सकता है। फिर दोनों ही फाइटर जेट अपने अपने VVR का यूज़ कर सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो JF-17 ब्लॉक 3 एक डिसेंट फाइटर जेट है, जिसे PAF अपने बेड़े में शामिल कर रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।